ईरान का बारूदी शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। ट्रंप की धमकी के बीच दिखाई है ताकत। नेवी यूनिट 103 का युद्धाभ्यास, ये देखिए आप, ईरानी आर्मी चीफ ने भी देखी है वॉर ड्रिल। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, अमेरिका से टकराव के बीच एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। एयरफोर्स के कमांडर बहमर्ड ने उड़ाए फाइटर जेट, नॉर्थ वेस्ट ईरान ने उड़ाया F-5 फाइटर जेट और अमेरिका को दिखाई अपनी हवाई ताकत। तो देखिए, सारी बातों के बीच, सारी चेतावनी धमकी के बीच ईरान लगातार यह संदेश जरूर दे रहा है अमेरिका को कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर यह जंग अमेरिका की तरफ से शुरू की जाती है तो हमारी तैयारी भी पूरी है, हम भी पलटकर जवाब देंगे, चाहे वो मिसाइल से हमला हो, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज से हमला हो या फिर हवाई हमला हो। देखिए, समंदर से आसमान तक ट्रंप को ईरान का संदेश क्या है। संदेश नेवी एयरफोर्स का एक्शन और ये रणनीति क्या कहती है। नेवी का एक्शन, समंदर में बारूदी ताकत दिखा रहा है ईरान, वही एयरफोर्स की रणनीति तो F-5 विमान को उड़ाकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश अमेरिका को। चार अर्थ इसके हैं, चार मायने हैं, समझिए जरा इसे। पहला यह कि ईरान की सेना बहुत ताकतवर है और ट्रंप को यह ताकत दिखाने की रणनीति है, यह सीधे तौर पर एक संदेश। दूसरा यह कि समंदर और आसमान दोनों जगह अपनी शक्ति दिखाई है। और तीसरा, समंदर आसमान से ईरान को घेरने की रणनीति का जवाब दिया गया है। चौथा, बराबरी पर वार्ता होगी, यूएस के दबाव में हम नहीं आएंगे। जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए ये सारी चीजें, उस दबाव से निकलने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। मलिक सर, अब ये सवाल साफ, मतलब इसको अगर ऐसे समझें कि क्या ईरान का जो खामेनेई रेजीम है वो अपने देश को एक बड़े जंग में झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि वो शर्तें मानने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सभी जानते हैं कि तुलना ताकत में कहीं कोई नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो जो नुकसान अमेरिका का होगा, लेकिन ईरान का जो हाल होगा इजराइल अमेरिका की तरफ से, ये दुनिया को पता है। रवि, देखिए, हम माइक्रो से उठ के मैक्रो पे बात करते हैं। इस पूरे जो 79 के बाद से 46-47 साल हो चुके हैं, अमेरिका की आंख की किरकिरी क्या है? वहां की किरकिरी है वहां का प्रेजेंट रिजीम। बिल्कुल। और यही समस्या बनी हुई है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देता वो रिजीम, वो ना ही अमेरिका के पक्ष में है, ना ही इजराइल के पक्ष में है। और वहां की जनता भी कुछ हद तक अपने ऊपर लगी बंदिशों से छुटकारा पाना चाहती है। इसी फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। अब अमेरिका करे तो क्या करे? इस दौरान पिछले 2-3 महीनों से अमेरिका ने मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें जरूर तैयारी की होगी। पूरे मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि ईरान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, देगा अपनी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन क्या हुआ है, अमेरिका ने अमेरिका की ताकत पहचानी है, टेक्नोलॉजी के तहत वो उसकी सबसे पहले साइलोस को वहां पे न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। उसने हर ग्रिड रेफरेंस को 12-12 ग्रिड का जो ग्रिड रेफरेंस है वहां पे उसने उसको बिल्कुल लॉक कर चुका होगा। इसके साथ साथ जो सुना जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो सी के अंदर माइंस बिछाई है, उसका भी अमेरिका ने जरूर तोड़ ढूंढा होगा। जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर से जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता, एयर पावर के सामने कहीं नहीं ठहरता। और एयर पावर जब अमेरिका इजराइल की कंबाइंड हो जाती है तो ये बात, ये जो F-5 वो उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये उनकी ड्रिल हो सकती है, बट ये हास्यास्पद लगती है कि F-5 जैसे फाइटर उनके सामने कहीं ठहर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, अभी नई नई चीजें खबरें आ रही है कि वहां पर प्रॉक्सीज तैयार किए जा रहे हैं ईरान के अंदर, ताकि उनकी इंटरनल लड़ाई, जब वो बम्बार्डमेंट हो, एयर पावर का अटैक हो, तो इस दौरान इंटरनल उनको सपोर्ट मिले और मोसाद और CIA के अलावा जो MEK टाइप के जो ग्रुप्स है वो उनको हेल्प करे। जी ठीक है, तो सवाल सर फिर यही है कि फिर आखिरकार ईरान के पास ऐसी क्या ताकत है जिसके बूते वो सीधे अमेरिका और इजराइल दोनों का एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है?